प्रणाम। मैं छवि, योगा विद छवि में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके सामने आई हूँ, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में हो गया है और जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं। वो है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन आपने देखा होगा कि हमारे टांगों में, हमारे थाइस तक जो हरी हरी वो दिखने लग जाती हैं नसें, बहुत ज़्यादा, किसी किसी की तो बहुत ज़्यादा दिखती हैं और किसी किसी वो एकदम फूल जाती हैं। जब लंबे टाइम हो जाता है तो वो फूली सी हो जाती हैं। तो आखिर में जो डॉक्टर होते हैं उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही बताते हैं, क्योंकि उसका इलाज इतनी जल्दी हो नहीं पाता। तो इसका जो कारण है पहले वो बता देती हूँ। इसका कारण है, पहले ज़माने में आपने देखा होगा जो लेडीज़ होती थी बैठ के खाना बनाती थी, तो उनको, मेरे ख्याल से मैंने पहले कभी नहीं सुना कि वेरिकोज नाम की, कभी किसी औरत को हो जाती होगी तो हो जाती होगी, लेकिन ज़्यादातर वेरिकोज की समस्या महिलाओं में नहीं होती थी। लेकिन आजकल मॉडर्न किचन हो गया है और लेडीज़ खड़े होकर ही खाना बनाती हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारा जब ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे की तरफ जाता है और धीरे धीरे जब ज़्यादा देर तक लेडीज़ खड़ी रहती हैं, खाना बनाती रहती हैं, तो जो पैरों में का जो ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ, तो वो जो पैरों में जो ब्लड होता है वो जमता चला जाता है और धीरे धीरे जो है, जो हमारी नसों में ब्लड जमा हो जाता है और धीरे धीरे वो एक वेरिकोज वेन का रूप ले लेते हैं। तो इसका जो है क्या करना है हमको, पहले सबसे पहले तो आपको जब थोड़ा थोड़ा लगे कि हाँ ये समस्या उत्पन्न हो रही है, तो सबसे पहले क्या करा, अगर आप किचन में 1 घंटा काम कर रहे हो तो आप 1 घंटे के बाद आप बैठ जाएं। कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप सब्जी छौंक रहे हो तो पहले बैठ कर उसको काट लें, फिर छौंक लें, और फिर छौंकने के बाद थोड़ी देर हो जाए, आधा घंटा 1 घंटा, फिर बैठ जाएं 20 मिनट के लिए। तो इससे क्या होता है कि ये समस्या हमारे उत्पन्न नहीं होती, अगर होती भी है तो धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। और अगर समस्या उत्पन्न हो गई है तो एक इसके जो है आसन होते हैं, उसमें योग में बहुत महत्वपूर्ण आसन होते हैं वो, अगर हम उनको रेगुलर करते हैं, और जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर 1 घंटा आपको खड़े हुए हो गया हो तो 20 मिनट आप अपने बैठकर काम कर लीजिए, फिर 20 मिनट बैठने के बाद फिर आप खड़े होकर काम कर लें। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सही से होने लग जाता है, तो वेरिकोज वेन की समस्या इतनी भी गंभीर नहीं होती। अब आ जाते हैं आसन के ऊपर। तो आज मैं उसके लिए आपको 2 महत्वपूर्ण आसन बताऊंगी। अगर आप ये करेंगे रेगुलर और इसके साथ करेंगे बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, तो इसकी समस्या जो उत्पन्न हुई है धीरे धीरे, वो धीरे धीरे आपके देखेंगे कि धीरे धीरे कम होती चली गई है। लेकिन इसमें आपको रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है धीरे धीरे इसको। तो हम समस्या के बचने के लिए हमें 2 व्यायाम तो बहुत सारे हैं उसमें, लेकिन जो मैं आपको जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। एक है पाद उत्थान आसन और दूसरा है विपरीत करणी। तो आप देखें, सबसे पहले मैं करने जा रही हूँ विपरीत करणी, आप ध्यान से देखें और जिस तरह से मैं करूँगी उस तरह से ही आपको करना है। तो शुरू करते हैं। तो आपको मैं पहले करके दिखाती हूँ विपरीत करणी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लेट जाना है, एक दीवार को चूज कर लें और लेट जाना है, और अपने जो हिप्स हैं वो बिल्कुल हमें दीवार के सहारे लगा देने हैं, और इस तरह से हाथों को साइड में रख लें, या कैसे भी आपको जहाँ पे सुटेबल हो वहाँ रख लें। मेन पैरों को इस तरह से आप खड़े कर दें, इसको विपरीत करनी बोलते हैं। अर्धासन, कहीं कहीं इसको अर्ध हलासन भी बोलते हैं। तो इस तरह से रुके कुछ क्षण, जितना आप रुक सकते हैं उतना रुके शुरू में, फिर धीरे धीरे इसकी जो वो है बढ़ाते रहें। इसका टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हमको धीरे धीरे, जैसे जैसे धीरे धीरे हम गए थे वैसे ही धीरे धीरे हमको साइड से हाथ को उल्टी करवट से उठकर बैठ जाना है। ये हो गया हमारा एक आसन। अब दूसरा आसन के लिए वो है उत्थान पाद आसन, मतलब पैरों को उठाना है और रोक कर रखना है। तो शुरू करते हैं। सीधे पहले दंडासन में आते हैं, इसको दंडासन बोलते हैं। तो हम दंडासन में आने के बाद हमें लेट जाना है सीधे समावस्था में। अब क्या करना है हमको कि अपने पैरों को 30 डिग्री में उठाना है और रोक कर रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस जाएं और अपने आप को रिलैक्स कर लें। फिर उसके बाद हम 60 डिग्री पर जाएंगे, वहाँ पैरों को रोकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को फिर नीचे ले आए। अब क्या करना है, हमें 80 डिग्री पर अपने पैरों को लेकर आना है। तो शुरू करें सांस भरते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बहुत धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लेके जाना है सांस छोड़ते हुए। अब क्या करना है, हमें 90 डिग्री पर आना है सांस भरते हुए और कुछ क्षण रुकना है। इसी अवस्था में हम बहुत ज़्यादा देर रुक सकते हैं। रुके और फिर बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लेके जाएं। अपने आप को रिलैक्स करें, सांस लें, सांस को छोड़ें, सांस लें, सांस को छोड़ें और इसमें सीधी करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। ये हो गए हमारे 2 आसन। ये दोनों ही वेरिकोज वेन के लिए अमृत के समान हैं। आप कोशिश करें कि इन दोनों व्यायामों को रेगुलर करें और वेरिकोज वेन से एक साथ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जब आप रोज़ करेंगे तो इससे बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको महसूस होगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी जो बेनिफिट वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें और आपको फ़ायदा होता रहे। प्रणाम।